गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में पेपर सेकंड में इम्यूनोलॉजी पार्ट में प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स पढ़ रहे थे और हमने प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में एक ऑर्गन हम पढ़ चुके हैं। दूसरा ऑर्गन आज हम स्टडी करेंगे बोन मैरो। बोन मैरो की स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख रहे हैं, बोन का सेक्शन दिखाया हुआ है यहाँ पर, और इस सेक्शन में बोन्स का जो ऊपरी भाग है, दोनों किनारे जो होते हैं बोन्स के, उनका स्पंजी बोन नजर आ रहा है। ये स्पंजी बोन रेड मैरो इसमें होता है और इसके नीचे की तरफ, स्पंज पार्ट के नीचे की तरफ येलो कलर में जो पार्ट नजर आ रहा है, इसे येलो मैरो कहा जाता है। तो इस प्रकार से बोन्स में दो टाइप्स के मैरो होते हैं, येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो ब्लड स्टेम सेल्स को प्रोड्यूस करता है और ये ब्लड स्टेम सेल्स, इनमें ऐसी कैपेसिटी होती है कि ये सभी प्रकार की ब्लड सेल्स में चेंज हो सकती है या मॉडिफाई या डिफरेंशिएट हो सकती है। ये ब्लड स्टेम सेल्स रेड ब्लड सेल्स बनाती है, वाइट ब्लड सेल्स भी बनाती है और प्लेटलेट भी बनाती है। इसके स्ट्रक्चर अभी हमने देखा, अब देखते हैं कि और क्या क्या चीजें इसके स्ट्रक्चर में शामिल है। Bone marrow is a semi-solid tissue found within the spongy portion of bones. In human, marrow is colloquially characterized as red or yellow marrow, depending on the prevalence of hematopoietic cells versus fat cells. इसका अर्थ यह हुआ कि रेड मैरो में हेमेटोपोइटिक सेल्स, रेड ब्लड सेल्स की रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स के जितने भी टाइप्स हैं, उनको प्रोड्यूस करती है रेड मैरो, और फैट सेल्स को प्रोड्यूस किया जाता है येलो मैरो के द्वारा। इट इज कंपोज्ड ऑफ हेमेटोपोइटिक सेल, marrowed adipose tissue and supportive stromal cells। बोन मैरो जो है तीन टाइप्स के पार्ट्स से बना होता है। हेमेटोपोइटिक सेल्स होती है, एडिपोज टिश्यू होता है, सपोर्टिव सेल्स होती है। A newborn baby bones exclusively contain hematopoietically active red marrow। न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसमें बोन्स का पूरा भाग रेड बोन मैरो के रूप में होता है। एंड देयर इज अ प्रोग्रेसिव कन्वर्शन टुवर्ड येलो मैरो विद एज, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, रेड मैरो भी येलो मैरो में कन्वर्ट होता जाता है धीरे धीरे। इन एडल्ट ह्यूमन, बोन मैरो इज प्राइमरली लोकेटेड इन द रिब्स, वर्टिब्री, स्टर्नम एंड बोन्स ऑफ द पेल्विस। ये जो बोन्स है, इनमें ही बोन मैरो बचा रहता है एडल्ट ह्यूमंस में। अब इसके फंक्शन देखते हैं हम, बोन मैरो के क्या क्या फंक्शन है। द बोन मैरो स्ट्रोमा कंटेन्स मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स, आल्सो नोन एज मैरो स्ट्रोमल सेल्स। दीज आर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स that can differentiate into variety of cells type। मल्टीपोटेंट है, स्टेम सेल्स है, इसका मतलब ये सेल्स
किसी भी प्रकार के सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकती है। द रेड बोन मैरो is a key element of lymphatic system that generate lymphocyte from immature hematopoietic progenitor cells। यहाँ पे बी और टी लिम्फोसाइट जो हमने पढ़ा है उनका निर्माण भी यही होता है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन बोन मैरो में होता है और टी लिम्फोसाइट का थाइमस में होता है। In bird and mammal, bone marrow is primary site of new blood cell production। नई ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन की प्राइमरी साइट है बोन मैरो, रेड बोन मैरो। और रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को हिमेटोपोइसिस भी कहा जाता है। इन ह्यूमन मैरो प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 500 बिलियन ब्लड सेल्स पर डे। Newly produced blood cells enter your bloodstream through vessel called sinusoid। sinusoid के माध्यम से ये ब्लड में एंटर करती है। येलो बोन मैरो इज इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फैट। येलो बोन मैरो का क्या कार्य है? उनमें फैट का स्टोरेज होता है। द फैट्स इन येलो बोन मैरो आर स्टोर्ड इन सेल्स कॉल्ड एडिपोसाइट। एडिपोसाइट वो कोशिकाएं होती है जिनमें फैट स्टोर होता है। दिस फैट कैन बी यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स एज नीडेड। जब भी एनर्जी की आवश्यकता होती है इसका एनर्जी सोर्स के रूप में यूज किया जाता है। थैंक यू।